हमारे पास क्लास 10th के सैकड़ों बच्चे पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, परंतु उन सब का सवाल होता है सर 10th क्लास कर लिए, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट लें? तो समस्या यहीं पे हो जाता है। अब हमें वो 10th क्लास पार कर लिए उनसे पूछना पड़ता है कि तुम्हारी आर्थिक आय कितनी है, तुम्हारे पेरेंट्स जो है खर्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तुम पढ़ने में कौन से सब्जेक्ट में किस तरह हो, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है, कौन सी जॉब लेना चाहते हो, कई सारे सवालों को पूछना पड़ता है, तब उन्हें बताना पड़ता है। लेकिन आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर आप क्लास 10th कर लिए हैं या आपके घर में कोई क्लास 10th कर चुका है या करने वाला है, उनको आगे क्या पढ़ाना है। सबसे पहले ये टारगेट होना चाहिए कि उसे करना क्या है। अगर आपको ये टारगेट पता है तो आप उनके अनुसार उनकी पढ़ाई को पूरा करवाएं। चलिए सबसे पहले बताते हैं, ये सब्जेक्ट है भूगोल। और भूगोल पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, भूगोल पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, इस बातों को समझना है। पहला नंबर सबसे पहले समझिए भूगोल क्या है। पृथ्वी की अध्ययन करना हो भूगोल, सतह की अध्ययन, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, जनसंख्या, परिवहन, उद्योग, देशों और मानव गतिविधियों का अध्ययन करना हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा भूगोल। भूगोल पढ़ने के फायदे क्या है, विश्व और देश के बारे में बेहतर समझ, पूरी दुनिया में कितने देश हैं, कहाँ पर क्या है, क्या क्या हो रहा है उन देशों में, ये समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा भूगोल। प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्वपूर्ण, जीके जीएस में बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है ज्योग्राफी यानी भूगोल से ही संबंधित होते हैं। मैप और चार्ट से अध्ययन आसान हो जाता है, याद हो जाता। तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता में वृद्धि, भविष्य में कई करियर के अवसर होते हैं। ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट पर हमारी ज़िंदगी चल रही है, ऐसा नहीं है, सभी का समावेश करना पड़ता है, तब हम जो है एक अच्छा लाइफ, एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ आप बोलते हैं कि मैथ ही पढ़ के हो जाएगा, साइंस ही पढ़ के आ जाएगा, अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी कंपटीशन की तो तैयारी कीजिए और 2-4 बार एग्जाम देके दीजिए, तब आपको पता चलेगा ज्योग्राफी पढ़ना था या नहीं पढ़ना था, इतिहास पढ़ना था या नहीं पढ़ना था, पॉलिटिकल पढ़ना था या नहीं पढ़ना था, सभी सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ जाएगा। और आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खेलना भी है या नहीं खेलना है, ये आपको बातें समझ में आ जाएगी। किन किन बच्चों को भूगोल पढ़ना चाहिए, जिनकी रुचि मानचित्र, स्थान, देश, दुनिया को समझने में है, जो प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस आदि देना चाहते हैं, जो भविष्य में अध्यापक, सिविल सर्विस, आर्मी, पायलट आदि बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भूगोल बहुत जरूरी है। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, यूजीसी नेट और रेलवे, डिफेंस, पुलिस, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि मोर एंड मोर। अगर ये सब एग्जाम आप निकालना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको ये सब पूरी तरीके से भूगोल अध्ययन करना होगा, इतिहास अध्ययन करना होगा, पॉलिटिकल अध्ययन करना होगा। भूगोल भौतिक भूगोल है, ये मानव भूगोल है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, आर्थिक भूगोल है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, मानचित्र का, इन सब के बारे में चैप्टर वाइज चैप्टर आप पढ़िए। और अगर हमसे जुड़ते हैं तो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, इसका MCQ 50-50 MCQ और उन चैप्टर के बारे में समझा देंगे, जिनसे आपका कंपटीशन लेवल कुछ हाई हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी है और किसी के पास भेजना चाहते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।